इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं स्वर्गीय पंडित श्री रतनलाल जी बैनाड़ा की स्मृति में बैनाड़ा उद्योग लिमिटेड, आगरा। आज का यह दिन अपने भावों को निर्मल बनाना, अपने भीतर के उस अहम को विसर्जित करने की प्रक्रिया को अपनाना, इस ध्यान योग के माध्यम से हम मन, वचन और तन तीनों की एकाग्रता से ध्यान होता है और उसका फल तब बहुत अच्छे से मिलता है मूल रूप से जब हम अपने अहम को छोड़ कर के उस पवित्र भावना से भरते हैं। हमारा अहम हमें दूसरे के गुणों को स्वीकारने नहीं देता है। आज एक ऐसी प्रक्रिया को अपनाएंगे जो हमारे हृदय को इस प्रकार से खोल करके रख देगा ताकि हम दुनिया में कहीं भी जाएं, किसी के पास भी जाएं, किसी से भी मिलें, किसी का भी चिंतन करें, उससे बात करें, हमेशा हमारा विकास ही हो, हम आगे ही बढ़ें, हम ऊपर की ओर चलते ही चलें। हम हमेशा यही भावना भाते हैं, सुखी रहें, प्रसन्न रहें, लेकिन चाह कर के भी व्यक्ति दुखी रहता है, स्ट्रेस में रहता है, टेंशन में रहता है, यहाँ तक कि डिप्रेशन में तक पहुँच जाता है। इतना ज़्यादा तनावग्रस्त रहता है मानसिक रूप से। तो उस मानसिकता को स्वस्थ बनाने की ये प्रक्रिया ध्यान की प्रक्रिया है। जैसे ही हमारी मानसिकता स्वस्थ बनना शुरू हो जाएगी, उसका प्रभाव हम अपने शरीर पर भी, अपने वचनों पर भी और अपने व्यवहार पर भी बहुत आसानी से दिख सकते हैं। क्योंकि हमारी सोच, हमारे मन की विचारधारा हमारे शब्दों को प्रभावित करती है, वचनों को, और वही हमारे शरीर को भी निरोगी अथवा स्वस्थ बनाती है। हर एक व्यक्ति स्वस्थ रहना चाहता है, शारीरिक रूप से भी स्वस्थ रहना चाहता है और अंदर से भी स्वस्थ रहना चाहता है। तो यह ध्यान की प्रक्रिया जो है न केवल हमारे शरीर को भी मजबूत स्वस्थ बनाएगी, बल्कि हमारे मन की शक्ति को भी और ऊपर उठाने का कार्य करती है। जिसकी मन की शक्ति ऊपर उठना शुरू हो जाती है, वह व्यक्ति हर परिस्थिति को बहुत अच्छे से झेल पाता है, अपने आप को संभाल करके रख पाता है और उसका व्यवहार इस प्रकार का हो जाता है कि वह अपने से किसी को हर्ट नहीं करता, किसी को दुखी नहीं करता। कई बार हम दूसरों को हर्ट कर जाते हैं अपने शब्दों के माध्यम से, कुछ ऐसे बोल के माध्यम से दूसरे को परेशान कर जाते हैं अपने व्यवहार के माध्यम से, शरीर की उन एक्टिविटी के माध्यम से। और यही सबसे बड़ी हिंसा है, यही सबसे बड़ा पाप है जो हमें भवों भवों तक भटकने के लिए, दुख पाने के लिए मजबूर कर देता है। तो एक आज ऐसा अभ्यास करें
जो हमारे नेचर को भी बदलने में बहुत सहायक होगा। एक ऐसी भावना, एक ऐसी धारणा अपने भीतर पैदा करना है जिसे हम कहते हैं फीलिंग ऑफ ग्रेटिट्यूड। ग्रेटिट्यूड की भावना से अपने आप को भरें। कृतज्ञता की भावना से अपने आप को आपूरित करें। आभार मानना सीखें। धन्यवाद बोलना अपने भीतर लाएं। न केवल बोलना बल्कि मन से उसके प्रति झुकाव का भाव, मन से उसके प्रति एक ऐसा भाव। जब हम अपने से बड़े को देखते हैं तो उनसे हम बहुत आसानी से ग्रहण कर लेते हैं, और ग्रहण तभी होगा जब हमारा मन यह स्वीकार करेगा कि इसने मेरे जीवन में कुछ उपकार किया है, मेरे जीवन में उस समय साथ दिया है जब मुझे सबसे ज़्यादा आवश्यकता थी। और नेचर को जब हम देखते हैं, प्रकृति को देखते हैं, चारों तरफ इस प्रकार के बहुत सारे प्राणी रहते हैं, जीव जंतु रहते हैं, वस्तुएं रहती हैं। कदम कदम पर वो हमारे लिए मदद करती हैं। लेकिन सबसे बड़ी परेशानी है हम उनकी उस हेल्प को अंदर से नहीं स्वीकारते हैं और अहम से भर कर के चलते हैं। और जब हम अपना ये नेचर बना लें कि नहीं, मेरे जीवन में सामने वाले ने न जाने कब कब मुझे सपोर्ट किया है, कब कब मुझे ऊपर उठाया है, कब कब मेरे लिए संबल प्रदान किया है, उन घड़ियों में जब सबसे ज़्यादा आवश्यकता मुझे थी, बाहर की नहीं बात कर रहे हैं, अंदर की। और आचार्य भगवान कहते हैं, जो व्यक्ति किसी को मानसिक रूप से स्थित कर दे, मानसिक रूप से उसके परिणामों को मजबूत बना दे, इससे बड़ी वैयावृत्ति, इससे बड़ी सेवा, इससे बड़ा स्थितिकरण अंग, इससे बड़ा धर्म, इससे बड़ा सम्यक दर्शन का पुष्टि का साधन नहीं होता है। तो जब हमारा मन यह कहता है कि ये मेरा अपोनेंट है, मेरा शत्रु है, मुझे गिराने की कोशिश करता है, हमेशा मुझे नीचे लाने की कोशिश करता है, तो उसके प्रति अवश्य ही द्वेष का भाव पैदा हो जाता है। देखना, जब मन ये कहता है कि नहीं, ये मेरा हितकारी नहीं है, हितैषी नहीं है, बल्कि मेरा दुश्मन है, तो स्वतः ही अंदर वैर का भाव जागृत हो जाता है। और जब हमारा मन यह अंदर से मानने लगे, नहीं, इससे बड़ा हितु कोई भी नहीं है मेरे जीवन में, इससे बड़ा उपकारी तो कोई भी नहीं है मेरे जीवन में, तो हमारा मन उसके प्रति हमेशा समर्पण के भाव से झुका हुआ रहेगा। तो आज आप सबको एक बहुत अच्छी विधि बताते हैं अपने जीवन विकास की, अपने उस नेचर को, स्वभाव को बदलने की विधि। आप जहां देखो दुनिया में चारों तरफ दो प्रकार के व्यक्ति मिलेंगे। एक वे व्यक्ति मिलेंगे जो आपको सपोर्ट करते हैं, और कुछ ऐसे भी मिलेंगे जो आपके प्रति ईर्ष्या भी रखते हैं। लेकिन हमें दृष्टि उनकी ओर रखना है जो हमेशा हमारे लिए सहायता का हाथ बढ़ाते हैं। और बस ऐसी भावना यदि हमने अपने भीतर उत्पन्न करना सीख ली, तो चमत्कार आप अपने जीवन में देखना, आप अपने हृदय में देखना, आप अपने मन में देखना, अपने शरीर में देखना, एक अलग ही प्रकार का चमत्कार आपको देखने के लिए मिलेगा। तो आज ध्यान में उस यात्रा को करेंगे जब से हमने जन्म लिया है, इस दुनिया में इस पर्याय के साथ आए हैं। आज सबको ऐसा विजुअलाइजेशन करना है, उसको स्मरण में लाना है, गर्भ से लेकर आज तक की यात्रा में हमारे जीवन में कौन कौन सहयोगी रहे।
वो लिविंग बीइंग भी हो सकते हैं, वो नॉन लिविंग बीइंग भी हो सकते हैं। लिविंग बीइंग वो व्यक्ति, वो परिवार के सदस्य, वो मित्र, वो गुरु, वो शास्त्र, वो प्रभु, वो हमसे बड़े, वो हमारे टीचर, वो हमारे शिक्षक, वो हमारे नेबर। और नॉन लिविंग बीइंग, क्या कभी आप उनका उपकार मानते हो जिनकी बदौलत आप यहां पर बैठे हैं? क्या कभी आप उस वस्तु का उपकार मानते हो जिसके कारण आज आप स्वस्थ बैठे हो, अच्छे से व्यवस्थित होकर के जीवन के इतने वर्ष आपने निकाल दिए बड़े प्रसन्नता से? और हम देखते हैं अधिकांश लोग 99.99% उनके उपकार को भूल जाते हैं। और जब हम उपकार को भूल जाएंगे तो हमसे बड़ा कृतघ्नी, सेल्फिश कोई भी नहीं होता। और जैसे ही सेल्फिशनेस की भावना भीतर पैदा हो जाती है, वही हमारे जीवन में सबसे बड़ा बैरियर होती है जो हमारे विकास को प्राप्त नहीं करने देती है। और जैसे व्यक्ति के मन में कृतज्ञता की भावना, ग्रेटिट्यूड की भावना, आभार की भावना पैदा हो जाती है, तो वो व्यक्ति देखना बहुत जल्दी जीवन की बड़ी बड़ी ऊंचाइयों को छू जाएगा, हर क्षेत्र में बहुत ऊंचा पहुंच जाएगा। पारिवारिक क्षेत्र में, सामाजिक क्षेत्र में, राजनीतिक क्षेत्र में, आर्थिक क्षेत्र में जिनके साथ वो रहता है, इतनी लंबी छलांग बहुत जल्दी लगा लेगा। इसलिए लगा लेता है क्योंकि उसने अपने हृदय को हमेशा तैयार किया है। ठीक है, तो क्या करना है? समझ में आ रहा है आज किसका ध्यान करना है? आज भी हम भगवान का ध्यान नहीं करेंगे। आज सभी लोगों को अपना अपना ध्यान करना है। क्या हम कह रहे हैं? आज हर व्यक्ति को अपना अपना ध्यान करना है, अपने को समझना है। और कहाँ से समझना है? जब से आप माँ के गर्भ में आए तब से समझना है। वहाँ से लेकर आज तक की जीवन यात्रा का चित्रण अपने मन में लाना है। और कौन कौन से कदम पर हमने उनका उपकार माना और कितने कदमों पर हमने उनको दुत्कार दिया, व्यक्ति को भी और वस्तु को भी। समझ रहे हो? व्यक्ति को भी और वस्तु को भी अपमान किया। बस जब हम अपमान करना सीख जाते हैं तो समझना हमारा मन, हमारी आत्मा एक और पत्थर सामने रख देती है जो अवरोधक बन करके आ जाती है। तो विजुलाइज क्या करना, समझ में आया कि नहीं? चिंतन क्या करना है? बड़ा कठिन ही बड़ा आसान है, क्योंकि आप जहाँ रहते हैं, जिनके साथ रहते हैं, जिनके साथ आज तक आपने जीवन बिताया है, जिन्होंने आपको इतना बड़ा किया है, जिन्होंने आपके लिए जीवन में बहुत कुछ दिया है, उनके प्रति उस ग्रेटिट्यूड की भावना से भरना है। व्यवस्थित होकर के आसन लगा करके बैठ जाएं। कोई भी अब बातें नहीं करेगा, इस बात को ध्यान रखना है। अभी प्रवचन नहीं सुनने बैठे हैं, अभी कुछ आत्म परिवर्तन करने के लिए हम सब बैठे हैं। रीढ़ की हड्डी सीधी रखें। सर्वप्रथम 5 मुद्राओं से शुरुआत कर लेते हैं, ताकि आपकी बॉडी थोड़ी सी फ्लेक्सिबल हो जाए। थोड़ी सी आपकी निद्रा यदि है, आलस्य है, प्रमाद है, तो थोड़ा सा दूर हो जाए। फिर उसके बाद हमारा मन जो है वहाँ लगेगा, क्योंकि ध्यान में जो यात्रा चलती है, पहले शरीर, फिर वचन, फिर बाद में मन, और उसके पश्चात आत्मा तक यात्रा होती है। समझ रहे हो कि नहीं? संसार की यात्रा इससे विपरीत होती। पहले मन वहाँ विषय की ओर भागता है, पाप की ओर भागता है, फिर वचन, फिर वो तन भागता है। लेकिन जब धर्म को जीवन में अपनाना है तो पहले हमें शरीर को साधना होता है, फिर वचन को साधना होता है, उसके बाद हमारा मन सधेगा और उसके बाद हमारी आत्मा ऊपर की ओर विकास करेगी। शुरुआत शरीर से ही करते हैं। ठीक है, 5 मुद्राएं। अरिहंत मुद्रा, ऐसे हाथ उठाएं, मंत्र का उच्चारण। ओम अर्हं नमः, ओम अर्हं नमः, ओम अर्हं
मुद्रा, सिद्ध मुद्रा। ओम अर्हं नमः, 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 ओम अर्हं नमः। रिलैक्स। तीसरी मुद्रा। ओम अर्हं नमः, 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 ओम अर्हं नमः। रिलैक्स। अपने ज्ञान केंद्र को जागृत करने की दृष्टि अपने दोनों अंगूठों की ओर। ओम अर्हं नमः, 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 ओम अर्हं नमः। रिलैक्स। आसन व्यवस्थित रखते हुए गहरी श्वास नाभि तक लें। नाभि से उस ओम बीजाक्षर को उठाएं। दोनों हथेली दोनों घुटनों के ऊपर, आंखें बंद, गर्दन सीधी। चेहरे पे प्रसन्नता, सारे तनाव को छोड़ करके। रिलैक्स। सारे शरीर को शिथिल छोड़ दें। सहज रूप से श्वासोच्छ्वास को लें। आसन सीधा रखें, आंखें बंद, सौम्य मुद्रा, चेहरे पर प्रसन्नता। जितनी शक्ति हो श्वास रोक करके रखें। धीरे धीरे श्वास को बाहर जाने दें। ध्यान अपने हृदय केंद्र की ओर। आनंद केंद्र, वहीं से जीवन में आनंद उत्पन्न होता है। इस केंद्र को एक्टिवेट करें। बड़े प्रसन्न होकर उस श्वास को भीतर लें। ओम के स्मरण पूर्वक क्षमता के अनुरूप रोकें। अर्हम के स्मरण पूर्वक श्वास को बाहर जाने दें। धीरे धीरे उस ओंकार की ध्वनि अपने मन को अपने ही भीतर लाने की कोशिश, बाहर के विकल्पों से शांत होकर। ओम
शांत होकर अपने अतीत में हमें लौटना है। आज अपने हृदय में उस कृतज्ञता की भावना, उस आभार की भावना से हम इस पर्याय की शुरुआत करते हैं। वो घड़ी स्मरण में लाएं जब माँ के गर्भ में यह जीव आया। 9 महीने तक जिस माँ ने इसे पालन पोषा, इस भार को वह झेलती रही, हमारा ध्यान रखती रही। सर्वप्रथम उस माँ के जीव से, उसके प्रति उस धन्यवाद की भावना से मैं अपने आप को भरता हूँ। मैं उस आभार की भावना से अपने आप को भरता हूँ। थैंक्स टू माय मॉम, जिन्होंने मुझे इस दुनिया में जन्म दिया। इस जीव का पालन पोषण किया, सब कुछ मुझे प्रदान किया। उसके चरणों में दृष्टि लाते हुए अंदर से उस आभार की भावना को लाएं। बिल्कुल अपने आप को समर्पित करते हुए, स्वयं भूखा रह कर के जिसने मुझे खिलाया पिलाया, स्वयं कष्टों को झेल कर के जिसने मुझे सुख दिया, बिल्कुल उस दृष्टि को अपने भीतर लाएं। मैं कितना सेल्फिश, स्वार्थी, अपने सुख के लिए उसे भुला देता हूँ, उसके उपकार को छोड़ देता हूँ। गहरी भावना लाएं उस माँ के जीव के प्रति, जिन्होंने मुझे इस योग्य बनाया, इस दुनिया को मैं देख सकूं, समझ सकूं, जान सकूं। ओम ओम ओम। दृष्टि में उनके चरण, हृदय में उसके उपकार, उस थैंक्स की, धन्यवाद की भावना से मैं अपने आप को भरता हूँ। वो पिता का जीव जिन्होंने हर कदम में हमारा साथ दिया, जब जब आवश्यकता पड़ी हमारी उंगली पकड़ कर के इस दुनिया में घुमाया, ज्ञान दिया, विवेक दिया, सब कुछ प्रदान किया, सारी दुनिया की खुशियाँ मुझे दी। उनके प्रति उस धन्यवाद की भावना अपने भीतर लेकर के आता हूँ। दृष्टि उन चरणों की ओर, अपने स्वार्थ को छोड़कर, अपने अहम को छोड़कर के उनके प्रति मैं कृतज्ञता से भरता हूँ, जिन्होंने मुझे इतने वर्षों तक सब कुछ प्रदान किया। बिल्कुल मन में उस छवि को लेकर के आए। ओम ओम ओम। जब जब जरूरत पड़ी पैसों की, सुविधाओं की, कपड़ों की, बुक्स की, हर कदम में सारी सुविधाओं को जिन्होंने दिया, ऐसे गुरु को, उनके चरणों को अपने संपूर्ण हृदय में धारण करते हुए, नमो गुरुणम, अंतरंग से उनके उपकार को माने। नमो गुरुणम,
अंतरंग से उन विद्या गुरु के उपकार को माने। नमो विद्यां गुरूणम् उनके चरणों में अपने माथे को रखते हुए नमो विद्यां गुरूणम्। जिन्होंने मेरे जीवन में एक संकल्प दिया, उन दुखों से बचने का, व्यसनों से बचने का रास्ता प्रदान किया, मेरे मन की उन विकल्पों को जिन्होंने शांत किया, ऐसे परम गुरु, परम उपकारी जो भगवान से मेरा परिचय कराते हैं। नमो गुरूणम्। हृदय से समर्पित होते हुए नमो गुरूणम्। वो जिनवाणी, वो शास्त्र जिन्हें पढ़ कर के मेरी आत्मा शुद्ध हुई, जिन्हें पढ़ कर के मुझे संबल मिला, जिस सूत्र को पढ़ कर के मैं अपशब्दों से बच पाया, जिस मंत्र के उच्चारण से मेरी जिह्वा पवित्र हो गई। नमो आगमाणम्। उस शास्त्र के प्रति मैं पूर्ण आभार व्यक्त करता हूँ, अपने आप को उसके आगे नतमस्तक करता हूँ, जो दीप स्तंभ की तरह हमेशा मुझे रास्ता दिखाती वो जिनवाणी। नमो आगमाणम्। नमो आगमाणम्। जीवन में वे मेरे घर के बड़े बुजुर्ग जिन्होंने कदम कदम पर मुझे नीति की शिक्षा दी, एक ज्ञान दिया, उनके प्रति मैं आभार से भरता हूँ। उन बुजुर्गों को याद करें जिन्होंने हमें संभाला, हमारी सेवा की, दुख के क्षणों में हमें ऊपर उठाया। मैं उनके प्रति उस ग्रेटिट्यूड की भावना से भरता हूँ। आज मैं इस काबिल उन्हीं के आशीर्वाद से बन पाया। मैं उन मित्रों को धन्यवाद देता हूँ जिन्होंने हमेशा मुझे विकल्पों में सहारा प्रदान किया, कंधे से कंधे मिलाकर के मेरे दुख के क्षणों में साथ चलते रहे। ओम ओम ओम। मैं उन शत्रु को भी धन्यवाद देता हूँ जिनके कारण मैं इतना मजबूत बन सका हूँ। हर प्रतिकूलता को मैं आसानी से झेल पा रहा हूँ। वे शत्रु मेरे वास्तव में हितैषी हैं। आज मेरे भीतर जो शक्ति पैदा हुई है, परोक्ष रूप से उन्हीं का हाथ है। ओम ओम। उन निंदकों को भी मैं धन्यवाद देता हूँ जिन्होंने हमेशा मेरी कमियां बता कर के मुझे सचेत किया, हमेशा मुझे जागृत किया। उनके प्रति भी मैं धन्यवाद की भावना से भरता हूँ।
मुझे इतना ऊपर उठाया मेरे गुणों का विकास जिनके द्वारा हुआ, वे मेरे निंदक मेरे परम मित्र साबित होते हैं। ओम ओम। मैं उस जड़ वस्तु को धन्यवाद देता हूँ जिस अन्न के कारण मैं आज इतने वर्षों तक स्वस्थ बना हूँ। उस रोटी के प्रति भी मैं धन्यवाद की भावना से भरता हूँ जिसकी बदौलत मुझे शक्ति मिली कि मैं प्रभु की आराधना कर पा रहा हूँ। उस जल को मैं धन्यवाद देता हूँ जो मेरे लिए जीवनदायिनी शक्ति बनी। उस हर जड़ वस्तु को मैं धन्यवाद प्रदान करता हूँ जिन्होंने मुझे इस योग्य बनाया। बिल्कुल अपने भीतर उस ग्रेटिट्यूड की भावना, आभार की भावना को लेकर के आए। ओम अपने जीवन के उस क्षण को स्मरण में लाएं जब मैं सबसे अधिक दुखी था। जिस व्यक्ति ने मेरी आर्थिक मदद की, खासकर उसके लिए विशेष आभार की भावना से भरता हूँ। उस डॉक्टर के प्रति मैं आभार की भावना से भरता हूँ, औषध को देकर के मुझे जिसने स्वस्थ बनाया। मैं अपने इंद्रियों के प्रति आभार की भावना से भरता हूँ। इन आँखों को बड़े प्रेम से देखता हुआ धन्यवाद देता हूँ जिसके द्वारा मैं प्रभु के दर्शन कर पा रहा हूँ। इन कानों को भी मैं धन्यवाद देता हूँ जिससे मैं चिन्हवाणी सुन पा रहा हूँ। अपने शरीर की हर इंद्रिय के प्रति उस ग्रेटिट्यूड की भावना से भरे। इस जिह्वा को मैं धन्यवाद देता हूँ जो माध्यम बनती है इस मंत्र के उच्चारण में, जो माध्यम बनती है मुझे पवित्र करने में, जो माध्यम बनती है प्रभु का गुणगान करने में। मेरे मन में तेरे मन में, बोलो सभी। सबके मन में हो, वैर न होवे पाप न होवे, वैर भाव क्षमा के हो, मान न होवे गर्व न होवे, भाव विनय के हो। मेरे मन में तेरे मन में, सबके मन में हो। मेरा मंगल तेरा मंगल, मेरा
सबका मंगल हो। मेरा उत्तम तेरा उत्तम मेरा, सबका उत्तम हो। प्रभु के चरणा गुरु के चरणा, प्रभु के सबको शरणा हो। दुखियारा कोई होवे, दुखियारा मन ज्योतिर्मय हो। मेरे मन में तेरे मन में, सबके मन में हो। तन निरोगी मन हो निर्मल, तन निरोगी बोधि समाधि हो। बोधि समाधि हो। ओम अरहं परम शांति, ओम अरहं परम शांति, ओम अरहं परम शांति। पूरे शरीर को में स्पर्श करते इस एनर्जी को लें, एक्सेस एनर्जी को संसार कल्याण के लिए प्रेषित करें। बोलिए महावीर भगवान की। संत शिरोमणि आचार्य भगवान गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे स्वर्गीय पंडित श्री रतनलाल जी बेनाड़ा की स्मृति में बेनाड़ा उद्योग लिमिटेड, आगरा।